और हमारे सचिव श्री उन्हें सभी स्टॉल से अवगत करा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल सर, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, माननीय मंत्री श्री महिला एवं बाल कल्याण विभाग गुजरात सरकार श्रीमती भानुबेन बाबरिया, हमारे सभी महानुभाव स्टॉल्स का निदर्शन कर रहे हैं। यह परिक्रमा जैसे सागर के मोतियों को संजोना है जो अनमोल रत्नों से समृद्ध है। एक के बाद एक स्टॉल का दौरा कर रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। आज परिसर में उपस्थित हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल सर, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, माननीय मंत्री श्री महिला एवं बाल कल्याण विभाग गुजरात सरकार श्रीमती भानुबेन बाबरिया। आप देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री सभी से बातचीत कर रहे हैं। एक के बाद एक स्टॉल्स की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ज्ञान के इस मंथन में हर रत्न से हमें स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सुपोषित भारत के सपन को साकार करने हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में कुपोषण एवं अल्पपोषण अनीमिया की रोकथाम के लिए पोषण माह का राष्ट्रव्यापी उत्सव एक जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। पोषण अभियान को प्रारंभ से ही गुजरात राज्य का बहुत ही साथ मिला है। गुजरात राज्य पोषण माह के उत्सव में अग्रणी रहा है, जिसे संबंधित विभागों के साथ साथ जनता ने भी बेहद सराहा है। आज पोषण माह शुभारंभ के इस अवसर पर हमारे साथ परिसर में विभिन्न स्टॉल्स का दौरा कर रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल सर, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, माननीय मंत्री श्री महिला एवं बाल कल्याण विभाग गुजरात सरकार श्रीमती भानुबेन बाबरिया। बस अब थोड़ी ही देर में हमारे अतिथिगण हमारे साथ यहाँ उपस्थित होंगे। आप सभी से निवेदन है अपना स्थान बनाए रखें, अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पर रख दीजिए और जब हमारे महानुभाव यहाँ हमारे साथ उपस्थित हो तब हम हमारी तालियों के साथ हमारे आदर को प्रस्तुत करेंगे। बस थोड़ी ही देर में हमारे साथ उपस्थित होंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल सर, हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार श्रीमती अन्नपूर्णा देवी एवं माननीय मंत्री श्री महिला एवं बाल कल्याण विभाग गुजरात सरकार श्रीमती भानुबेन बाबरिया। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के सुपोषित भारत के स्वप्न को साकार करने हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में
कुपोषण एवं अल्प पोषण अनीमिया की रोकथाम के लिए जो पोषण का जन व्यापी राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला है, उसके साथ जुड़ने के लिए हम पोषण माह शुभारंभ के इस अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं और बस थोड़ी ही देर में हमारे साथ हमारे महानुभावों का यहाँ आगमन होने जा रहा है और हम सब मिलके यहाँ उनके प्रति हमारे आदर और हमारे प्रेम को प्रदर्शित करेंगे हमारी बहुत सारी तालियों के साथ। तो चलिए सब साथ में मिलके हमारे साथ आज पोषण माह शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित हमारे महानुभावों के आगमन को हमारे साथ तालियों में प्रदर्शित करते हैं, हमारे आदर और प्रेम को स्वागत करने जा रहे हैं हमारे सबके चहीते हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल सर को बहुत सारी तालियों के साथ हम सब सादर आमंत्रित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल सर को बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आज पोषण माह शुभारंभ के इस अवसर पर। साथ में स्वागत करते हैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी का, माननीय मंत्री श्री महिला एवं बाल कल्याण विभाग गुजरात सरकार श्रीमती भानुबेन बाबरिया एवं सभी महानुभावों का एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे सभी महानुभावों के लिए। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज पोषण माह शुभारंभ के इस पावन अवसर पर। बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय पोषण माह के उत्सव के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री श्री गुजरात राज्य एवं कैबिनेट मंत्री श्री WCD और हमारे माननीय मंत्री श्री महिला एवं बाल कल्याण विभाग गुजरात सरकार की उपस्थिति में राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का शुभारंभ आज महात्मा मंदिर गांधीनगर से होने जा रहा है। आइए पोषण माह के उत्सव में अधिक सार्वजनिक भागीदारी के साथ पोषण संबंधी विषयों पर जागरूकता पैदा करके एक सुपोषित गुजरात का निर्माण करें। अब भारतवर्ष की सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार 7वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ करेंगे दीप प्रज्वलन के साथ। सादर आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल सर, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, माननीय मंत्री श्री महिला एवं बाल कल्याण विभाग गुजरात सरकार श्रीमती भानुबेन बाबरिया एवं उपस्थित अतिथिगण को दीप प्रज्वलन हेतु। आज का यह शुभ दिन जब 7वां राष्ट्रीय पोषण माह हम सब हमारी कलतल ध्वनि के साथ इस दीप प्रज्वलन में जुड़े। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए दीप प्रज्वलन के लिए। नव भारत नव गुजरात नव चेतना का पल है, हर घर में पोषण का दीप जलाना हमारा कर्तव्य है। सही पोषण देश रोशन के इस अभियान को हम सब मिलकर एक महान यज्ञ के रूप में पूर्ण करेंगे, जिसमें हर आहुति, हर प्रयास, हर कदम एक समृद्ध और स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए होगा। आज का यह शुभ दिन जब 7वां राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का शुभारंभ हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी गणमान्य अतिथिगण का। और अब सादर निवेदन करते हैं माननीय सचिव श्री महिला एवं बाल विकास विभाग गुजरात सरकार श्री राकेश शंकर सर को स्वागत प्रवचन एवं कार्यक्रम की रूपरेखा देने के लिए। गुजरात के दृढ़ और मृदुभाषी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, गुजरात की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री श्रीमती भानुबेन बाबरिया जी, महसाणा के माननीय सांसद श्री हरिभाई पटेल, माननीय जिला पंचायत प्रमुख श्रीमती शिल्पाबेन पटेल जी, गांधीनगर की माननीय विधायक श्रीमती रीटाबेन पटेल,
मानसा के माननीय विधायक श्री जयंती भाई पटेल, गांधीनगर नगर निगम के माननीय मेयर श्रीमती मीराबेन पटेल, भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीगण, माननीय सचिव श्री अनिल मलिक, माननीय अधिक सचिव श्री ज्ञानेश भारती जी, माननीय संयुक्त सचिव सुश्री पल्लवी अग्रवाल और कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी पदाधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम, मीडिया के हमारे मित्र और राज्य के कोने कोने से पधारे हुए हमारे माताएं और बहनें, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हम सभी के प्रेरणा स्रोत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और आप सभी की प्रेरक उपस्थिति में आयोजित आज के इस 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के शुभारंभ पर मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पूरे देश से कुपोषण को दूर करने और पोषण के बारे में व्यापक जागरूकता के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में वर्ष 2017-18 में पोषण अभियान शुरू किया गया है। अब तक देश भर में कुल 6 राष्ट्रीय पोषण माह सफलतापूर्वक आयोजित हो चुके हैं। यह हमारे लिए हर्ष की बात है कि इन सभी कार्यक्रमों के आयोजन और इसके प्रभावी अमलीकरण में गुजरात हर वर्ष अग्रणी रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वर्ष भी हम संबंधित विभागों एवं जनता के सहयोग से अपनी माताओं, बहनों और बच्चों के पोषण पर आधारित इस उत्सव को पूरी तरह सफल और सार्थक बनाएंगे। इस बार का पोषण और पोषण माह उत्सव कुछ थीम पे आधारित है। एनीमिया रोकथाम, ग्रोथ मॉनिटरिंग, पूरक आहार, पोषण भी, पढ़ाई भी और सुशासन, पारदर्शिता व कुशल सेवा वितरण के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग। साथ ही इस कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों में माननीय प्रधानमंत्री जी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण के साथ साथ कई जागरूकता व कल्याणकारी योजनाएं भी शामिल हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी के कुशल नेतृत्व में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सही पोषण देश रोशन के दृष्टिकोण को सार्थक करने में गुजरात की पूरी तत्परता व तन्मयता से प्रयास कर रहा है। हमारा महिला एवं बाल कल्याण विभाग भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ बेहतरीन समन्वय कर प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प को सफल बनाने की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता से प्रयत्नशील है। आज के इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी महानुभावों, पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में उपस्थित हमारी माताओं, बहनों का मैं एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। गुजरात ने पोषण और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में विकास की जो नई यात्रा शुरू की है, आप सभी के सहयोग से हम उसे सफल बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सचिव श्री। और अब 7वें राष्ट्रीय पोषण माह के इस अवसर पर मंचस्थ महानुभावों का स्वागत अभिवादन करेंगे पोषण बास्केट और तुलसी के पवित्र पौधों से। विनती करते हैं हमारे माननीय मंत्री श्री महिला एवं बाल कल्याण विभाग गुजरात श्रीमती भानुबेन बाबरिया से कि आप श्री माननीय मुख्यमंत्री श्री गुजरात राज्य श्री भूपेंद्र भाई पटेल सर का स्वागत अभिवादन करें। बहुत बहुत तालियों के साथ स्वागत अभिवादन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है आज पोषण माह के शुभारंभ में। और अब हम विनती करते हैं माननीय सचिव श्री महिला एवं बाल विकास विभाग गुजरात श्री राकेश शंकर सर से कि आप माननीय केंद्रीय मंत्री श्री महिला एवं बाल कल्याण विभाग श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी का स्वागत अभिवादन करें। बहुत बहुत स्वागत अभिवादन करते हैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी का पोषण माह शुभारंभ के इस अवसर पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारी तालियों के साथ स्वागत अभिवादन में जुड़ेंगे हम सब। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम विनती करते हैं कमिश्नर श्री ICDS महिला एवं बाल विकास विभाग डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह सर से कि आप आज माननीय मंत्री श्री महिला एवं बाल कल्याण गुजरात सरकार
श्रीमती भानुबहन बाबरिया का स्वागत अभिवादन करें। बहुत सारी तालियों के साथ इस स्वागत अभिवादन में जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत करते हैं मैम आपका पोषण माह शुभारंभ के इस अवसर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बालिकाओं से विनती है कि आप सभी मंचस्थ महानुभावों का पोषण बास्केट के साथ स्वागत अभिवादन करें। आज इस स्वागत अभिवादन में हम सब जुड़ेंगे। बालिकाओं से विनती है सभी मंचस्थ महानुभावों के स्वागत अभिवादन के लिए। पोषण माह शुभारंभ के इस अवसर पर सभी मंचस्थ महानुभावों का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। सही पोषण देश रोशन। अब मंचस्थ महानुभाव से निवेदन करेंगे कि वे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण बास्केट का हस्तांतरण करें। यह हस्तांतरण करने जा रहे हैं हम पोषण बास्केट का। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण बास्केट हस्तांतरित करेंगे हमारे मंचस्थ महानुभाव। यह हस्तांतरण केवल प्रतीकात्मक नहीं है बल्कि हमारे संकल्प का सजीव प्रमाण है कि हम पोषण की ज्योति हर घर में जलाने के लिए संकल्पित है। आशीर्वाद के ये फल हर घर में समृद्धि और स्वास्थ्य का संचार करेंगे। एक बार बहुत सारी तालियां होनी चाहिए इस हस्तांतरण के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी महानुभावों का। धन्यवाद आप सभी का। पोषण माह शुभारंभ, सही पोषण देश रोशन। हम सब अब साथ मिलकर देखेंगे एक प्रेरणादायी फिल्म जो महिला एवं बाल विकास विभाग गुजरात सरकार द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों और पोषण अभियान के सफल प्रयासों की कहानी कहेगी। यह यात्रा है सफलता की ओर। हर दृश्य में हमारे सपनों की उड़ान है। आइए देखते हैं यह फिल्म। नार्यस्तु राष्ट्रस्य श्वः। नारी देश का भविष्य है और नारी को सशक्त बनाने का जिम्मा देश पर होता है। इन शब्दों को सार्थक करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वुमेन लेड डेवलपमेंट की ओर अनेक कदम बढ़ाए हैं। बीते वर्षों में वुमेन लेड डेवलपमेंट मॉडल पर हमने काम किया है। इनोवेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, हर सेक्टर में महिलाओं के कदम बढ़ते जा रहे हैं। महिलाएं नेतृत्व दे रही है। अनेक क्षेत्रों में महिलाओं का हम दमखम देख रहे हैं। उसी राह पर चलते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी ने भी राज्य की महिलाएं और बच्चों तक अनेक योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। भारत सरकार के सहयोग से गुजरात के अंतिम छोर के गांव की महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास का आधार बनी राज्य सरकार मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी के दूरदर्शी नेतृत्व तथा भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी एवं गुजरात के महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती भानुबहन बाबरिया के कुशल मार्गदर्शन में पूरक पोषण अंतर्गत टेक होम राशन योजना के तहत गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की मदद से गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, बच्चों एवं किशोरियों को घर ले जाने वाली राशन किट प्रदान की है, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्णा शक्ति, मातृशक्ति और बाल शक्ति बन रही है महिला और बाल विकास की त्रिशक्ति। इतना ही नहीं, 3 से 6 साल के 13 लाख बच्चों को मिल रहा है फोर्टिफाइड सत्व आटा, फोर्टिफाइड ग्राउंडनट ऑयल एवं फोर्टिफाइड राइस से बना पोषण युक्त गर्म नाश्ता। गुजरात के 20 जिलों में 1.2 लाख से अधिक महिलाएं तथा 9 लाख से ज्यादा बच्चों को मिल रही है दूध संजीवनी की सहाय। एक महिला का जीवन गर्भावस्था एवं प्रसव के बाद अनेक खुशियों से भर जाता है। गुजरात की 1 लाख से ज्यादा गर्भवती महिलाओं माताओं को सरकार दे रही है कैल्शियम युक्त फॉलिक एसिड की गोलियां। साथ ही में दिन में 1 बार भर पेट पौष्टिक भोजन का आनंद। ऐसी कल्याण लक्ष्य योजनाओं को 5 आदिजाति जिलों तक सीमित न रखकर सरकार सभी 14 आदिजाति जिलों के तमाम आदिजाति तहसील में पोषण सुधा योजना का लाभ दे रही है।
शिशुओं माताओं के संपूर्ण पोषण का ख्याल रखते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग ने 4.90 लाख से ज्यादा गर्भवती तथा 2 वर्ष के उम्र के बच्चे की माताओं को दिया है मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना का लाभ। टेक होम राशन आंगनवाड़ी तक पहुंचा कि नहीं, यह सुनिश्चित करते हुए सरकार ने OTP तथा मोबाइल जनरेटेड ट्रैकिंग सिस्टम उपलब्ध करवाया, जिसको नीति आयोग ने भी सराहा है। ये गुजरात के लिए गौरव की बात है। स्टेट मैनेजमेंट सेंटर ने तो 5 साल में 12 लाख से ज्यादा कॉल्स से योजनाओं सेवाओं की गुणवत्ता जांच की। EHRMS ऑनलाइन सिस्टम को बनाया गया, जिससे आंगनवाड़ी सेवा अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की चयन की प्रक्रिया एवं मानदेय का भुगतान ऑनलाइन प्रक्रिया से किया जाता है। अभी तक ऑनलाइन पद्धति से 20,000 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं का चयन हुआ है। नंद घर इंफॉर्मेशन ट्रैकिंग एप्लीकेशन का निर्माण किया गया, जिसमें आंगनवाड़ी केंद्रों की लोकेशन और सुविधा की डिटेल उपलब्ध कराई गई, जिसे PM गति शक्ति के साथ भी गुजरात से जोड़ा गया, जिससे जरूरी सुविधाओं को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को और गति मिली। देश में पहली बार 24/7 महिला हेल्पलाइन नंबर के साथ पूरे गुजरात में अभयम 181 रेस्क्यू वैन राज्य सरकार के बजट से शुरू की गई है, जिससे पिछले 9 वर्षों में 15 लाख से अधिक महिलाओं को मिला अभयम 181 का वरदान। और उसके साथ मिला पुलिस स्टेशन बेस्ड सपोर्ट सेंटर का भरोसा, जिसके जरिए अब तक 600 से अधिक हिंसा से पीड़ित महिलाओं को मिली है सुरक्षा और 32,000 केस का किया गया है समाधान। है ना नारी सुरक्षा में अग्रसर गुजरात। गुजरात सरकार के इन प्रयासों ने प्रधानमंत्री जी के संकल्प वुमेन लेड डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट और माताओं व बच्चों के पोषण को लेकर सकारात्मक प्रयास कर रही है। गुजरात सरकार का हर कदम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी के हर प्रयास राज्य की महिलाओं और बच्चों की सेहत और सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं। गुजरात नारी शक्ति के उत्थान का प्रतीक बनकर देश में एक मिसाल कायम कर रहा है, जहां महिलाएं और बच्चे स्वस्थ, सशक्त और समर्थ बनकर विकसित भारत की समृद्धि में एक सार्थक योगदान दे सकेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विमेन लेड डेवलपमेंट का सपना हो रहा साकार। माताओं और बच्चों के पोषण का ख्याल रख रही है गुजरात सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जब हम पोषण माह के शुभारंभ के इस पावन प्रसंग के लिए उपस्थित हैं, तो आइए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की पोषण माह संबंधित फिल्म का निदर्शन करते हैं। यदि हम सिर्फ पोषण के अभियान को हर माता, हर शिशु तक अगर पहुंचाने में सफल हुए तो लाखों जीवन बचेंगे। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पोषण अभियान की कल्पना एक आंदोलन, जन भागीदारी और सभी के साथ काम करने की प्रतिबद्धता के रूप में की है। इस कल्पना में अंतर्निहित है एक संकल्प और आशा। संकल्प बच्चों को कुपोषण के चक्र से बाहर लाने का तथा आशा सभी समुदाय वर्ग, विशेष रूप से वंचित महिलाओं एवं बच्चों को सेवाओं से आच्छादित करने की। समन्वय और सहयोग को आधारभूत स्तंभ मानते हुए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 2018 में पोषण जन आंदोलन की यात्रा की शुरुआत की। गत 6 वर्षों में पोषण जन आंदोलन को पोषण माह व पोषण पखवाड़े के रूप में आयोजित किया जा रहा है। अब तक देश में 12 सफल जन आंदोलनों का आयोजन किया जा चुका है। आइए जागरूकता एवं परिवर्तन की दिशा में किए गए प्रयासों पर एक नजर डालें।
हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों पर 6 साल से कम आयु के बच्चों का वजन और ऊंचाई मापने के लिए विकास निगरानी उपकरण उपलब्ध हैं और प्रयोग किए जा रहे हैं। स्मार्टफोन पर पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन ने मैनुअल रिपोर्टिंग को ऑनलाइन डेटा में परिवर्तित कर पारदर्शिता और डिजिटल क्रांति लाने में नए आयाम स्थापित किए हैं। स्वच्छता प्रोत्साहन गतिविधियां और समय पर स्वास्थ्य व पोषण सेवाएं कुपोषण, दस्त और अन्य संक्रमण से ग्रसित बच्चों तक पहुंचने में मदद कर रही है। स्तनपान और पूरक आहार पर ध्यान केंद्रित करके आरंभिक विकास की नींव को और सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे पोषण भी पढ़ाई भी पोषण और शिक्षा के बीच के संबंध को लोगों तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका की स्थापना से पारंपरिक और स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों को बढ़ावा मिल रहा है। श्री अन्ना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। अनीमिया संवेदीकरण गतिविधियों और टेस्ट, ट्रीट एंड टॉक शिविरों के माध्यम से किशोरियों और गर्भवती महिलाओं में अनीमिया से बचाव के बारे में जागरूकता पैदा की जा रही है। आयुष अभ्यास और योग शिविरों के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य व पोषण के व्यवहारों को प्रोत्साहन मिल रहा है। आज हम सितंबर 2024 के पोषण माह में कदम रख रहे हैं। हम उन विषयगत मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो हमारे प्रयासों को और सार्थक बनाने में सहयोग दें। पोषण अभियान के अंतर्गत किए गए प्रयास पोषण, स्वास्थ्य और ज्ञान से समृद्ध भारत का निर्माण करने में योगदान दे रहे हैं। ये यात्रा जारी रखनी है। सुपोषित भारत के सामूहिक दृष्टिकोण को नई दिशा देने में ये जन आंदोलन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। सुपोषित भारत पोषण माह के अभियान में सही पोषण देश रोशन अंतर्गत अब हम हमारे लाभार्थियों को स्टेज पर आमंत्रित करेंगे। महानुभाव के कर कमलों से विभिन्न लाभ लाभार्थियों को वितरित होंगे। सबसे पहले आमंत्रित करते हैं अन्नप्राशन के लाभार्थी ठाकुर स्मित महेश भाई एंड पटेल कृषि हार्दिक कुमार। अन्नप्राशन दिवस हर महीने के तीसरे मंगलवार को मनाया जाता है। इस अवसर पर 6 महीने की आयु प्राप्त करने वाले बच्चों को उनके परिवार के सदस्यों और समुदाय की उपस्थिति में पूरक आहार अन्नप्राशन से परिचित कराया जाता है। इस दिन पूरक आहार के महत्व को परामर्श सत्र में शामिल किया जाता है। साथ ही बाल शक्ति का उपयोग करके विभिन्न व्यंजनों का भी प्रदर्शन किया जाता है। आज ये 2 शिशु प्रथम बार पूरक आहार ग्रहण कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री के कर कमलों से एंड साथ ही हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अन्नपूर्णा देवी जी के कर कमलों से प्रथम बार ही इन दोनों शिष्यों ने आज पूरक आहार ग्रहण किया है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री श्री एंड माननीय मुख्यमंत्री श्री। माननीय मुख्यमंत्री श्री आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम हमारे वाहली दिकरी योजना के लाभार्थी ठाकुर खुशीबेन रमन जी को आमंत्रित करते हैं। गुजरात में बालिकाओं की जन्म दर बढ़ाने तथा स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए ये योजना लागू की गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2 लाख तक की वार्षिक आय वाले माता पिता अधिकतम 3 बेटियों के लिए इस योजना के लिए पात्र हैं। लाभार्थी बालिका को 3 किश्तों में 1,10,000 रुपए यहाँ इस योजना के अंतर्गत मिलते हैं। वाहली दिकरी योजना के हमारे लाभार्थी ठाकुर खुशीबेन रमन जी। एक बार बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मातृशक्ति योजना के लाभार्थी लीलापरा भावनाबेन, मातृशक्ति धात्री माता योजना के लाभार्थी ठाकुर पारुलबेन बलवंत जी
एंड पूर्णा शक्ति के लाभार्थी किशोरी राठौड़ सोनलबेन को स्टेज पर आमंत्रित करते हैं। गर्भवती और धात्री माताओं के लिए और किशोरी लड़कियों के लिए न्यूट्री बास्केट ICDS के पूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती और धात्री माताओं के लिए, किशोरियों के लिए हर महीने 4 किलोग्राम ऊर्जा सघन बहुत सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त घर ले जाने योग्य टेक होम राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आज माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से ये हम एनायत कर रहे हैं। हमारी धात्री माता ठाकुर पारुलबेन बलवंत जी है, उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री के लिए बहुत सारी तालियां। पूर्णा शक्ति किशोरी राठौड़ सोनलबेन पूर्णा शक्ति योजना के हमारे लाभार्थी हमारे साथ हैं, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। और अब महिला स्वावलंबन योजना के हमारे लाभार्थी घांची सायराबेन सरफराज भाई, हमारी जो महिला स्वावलंबन योजना है, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 18 से 65 वर्ष की आयु की कोई भी महिला को जो व्यवसाय शुरू करना चाहती है या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करना चाहती है, उन्हें 2 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है। 60,000 रुपए का चेक एनायत किया गया है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी महानुभावों का। नारी गौरव नीति 2024, अब हम इसे अनावरित करने जा रहे हैं। महानुभावों को के कर कमलों से नारी गौरव नीति का अनावरण होगा। इसमें शामिल महत्वपूर्ण कार्य बिंदुओं की सफलता के बाद राज्य की लड़कियों, किशोरियों, युवतियों और महिलाओं के समग्र विकास के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के समन्वय से नारी गौरव नीति 2006 लागू की गई और जिसका आज पुनः गठन करके अनावरण किया जा रहा है महानुभाव के कर कमलों से। नई नीति में महिलाओं के विकास के लिए 8 क्षेत्र शामिल है, जिसमें शिक्षा और खेल, स्वास्थ्य, हिंसा, सुरक्षा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महिलाओं की भविष्य की जरूरत को ध्यान में रखा गया है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए नारी गौरव नीति 2024 के इस अनावरण के लिए। महानुभाव के कर कमलों से उसका अनावरण किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल सर, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अन्नपूर्णा देवी जी, माननीय मंत्री श्री हमारे भानुबेन बाबरिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी महानुभावों का। कार्यक्रम के इस पड़ाव पर अब सादर आमंत्रित करते हैं सचिव श्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार श्री अनिल मलिक सर को प्रासंगिक उद्बोधन के लिए। आदरणीय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आदरणीय केंद्रीय मंत्री, आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, चीफ मिनिस्टर गुजरात, आदरणीय श्रीमती भानुबेन बाबरिया जी, मिनिस्टर WCD गुजरात, मंचासीन आदरणीय गेस्ट्स, MP साहिबान, MLA साहिबान, मेयर मैडम और मेरे कॉलीग्स राकेश और उनकी टीम, आदरणीय WCD महकमे के सारे ड्यूटी होल्डर्स, माताएं, बहनें, वर्कर्स, आज इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं माननीय मंत्री महोदया भारत सरकार और माननीय चीफ मिनिस्टर गुजरात साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस नेशनल कैंपेन में, राष्ट्रीय कैंपेन में उन्होंने अपना वक्त निकाला। पोषण माह जैसे हम 7वीं बार मना रहे हैं, साल में 2 बार करते हैं, एक बार माह होता है, एक बार पखवाड़ा होता है। मार्च में पखवाड़ा और सितंबर में माह। तो पोषण जैसे विषय पे, न्यूट्रिशन पे हम सब इकट्ठे हुए हैं और माननीय CM साहब ने और माननीय मंत्री महोदया ने आज इस बारे में हमें संदेश देंगे अपनी प्रेजेंस से और अपने मार्गदर्शन करेंगे। तो ये बहुत हर्ष का विषय है। आज पूरे भारत में ये माह लॉन्च कर दिया गया है जो 30 सितंबर तक चलेगा। इसमें 5
मुख्य बिंदुओं पर गतिविधियां होंगी जो राकेश सेक्रेटरी WCD गुजरात बता रहे थे। एनीमिया कंट्रोल, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, टेक्नोलॉजी जो पोषण ट्रैकर वाला है, फिर आपका कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो 6 महीने के बाद के बच्चे की फीडिंग है, पोषण भी पढ़ाई भी, ये 5 थीम्स पे एक्टिविटीज़ होंगी। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका देना चाहूँगा। न्यूट्रिशन, वैसे तो हम सब मानते हैं कि रोज़ दिन में 3 बार 4 बार खाना खाते हैं, बट न्यूट्रिशन शायद 60 से 70% हमारे स्वास्थ्य और हमारे वेल बीइंग का एक रीज़न है। अगर हम अस्वस्थ हैं तो आई थिंक न्यूट्रिशन का इश्यू है, हमें न्यूट्रिशन को देखना पड़ेगा। और बच्चे का और यंग लेडी का, प्रेग्नेंट लेडी का और यंग मदर का जो न्यूट्रिशन है उस पर तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सारे समाज की बुनियाद, हमारी फ्यूचर जनरेशन और माता का जो हेल्थ है वो इसी पे डिपेंडेंट है। सो न्यूट्रिशन इज़ नॉट ए वेरी कैजुअल सब्जेक्ट, इट्स ए वेरी वेरी सीरियस सब्जेक्ट। दुनिया में जितने भी टॉप के एथलीट्स हैं जो किसी भी फील्ड में हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे, ठीक है मेहनत करते हैं, जिम जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अपने गेम की स्किल बढ़ाते हैं, टेक्निक बढ़ाते हैं, कोचिंग लेते हैं, फिजियोथेरेपी लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ वहाँ भी न्यूट्रिशन है। वो क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते। आज ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो मार्केट ओरिएंटेड फूड जो इंडस्ट्री है वो एक दूसरे किस्म के न्यूट्रिशन को प्रमोट कर रही है, जिसमें सॉल्ट्स, शुगर्स, प्रोसेस्ड फूड और दूसरी तरह का नॉन ट्रेडिशनल और कमर्शियल फूड को वो बढ़ावा दे रही है। हम जो हमारी माँ ने, हमारी दादी ने, हमारी नानी ने जो खाया उसको भूलते जा रहे हैं, जबकि वो सबसे ज़्यादा लोकल और सबसे ज़्यादा हर्ष्ट पुष्ट फूड है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो वीमेन लेड डेवलपमेंट की अभी बात कर रहे थे और हर प्लेटफॉर्म पे वो हमें डायरेक्शन देते हैं, मैसेज देते हैं कि वीमेन लेड डेवलपमेंट कैसे होगी, किस तरह ये देश महिलाओं द्वारा चला जाएगा और महिलाएं इस देश को नेतृत्व देंगी। उसका एक पिलर, ठीक है उसमें स्किल, एजुकेशन, दूसरी चीज़ें हैं, बट एक मेजर पिलर न्यूट्रिशन है। कैसे हम अपने बच्चों और अपनी माताओं और अपनी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनका न्यूट्रिशन, उनका हेल्थ, उसकी देखभाल कैसे करेंगे। पूरा का पूरा वीमेन लेड डेवलपमेंट इसी पे फोकस्ड है। आपको पता होगा कि अभी बजट पेश हुआ भारत सरकार का, जिसमें करीबन 3,30,000 करोड़ रुपया करीबन 40 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, मिनिस्ट्रीज का जो वीमेन लेड डेवलपमेंट पे फोकस्ड है। उसमें दर्जनों स्कीम्स हैं, जिसमें एक स्कीम आज जिसके बारे में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो भी है। थोड़ा चिंता का विषय है कि हमारे जो आंकड़े हैं, जो हमारा पोषण ट्रैकर के आंकड़े हैं या हमारा जो हेल्थ, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे है NFHS, उसमें ये निकलता है कि हमारे यहाँ जो आंगनवाड़ी के बच्चे आते हैं उसमें करीबन 35% से ज़्यादा स्टंटेड हैं, करीबन 6% से ज़्यादा पतले दुबले हैं, वेस्टेड हैं, और करीबन 16-16.5% अंडरवेट हैं। ये चिंता का विषय है। इसका कारण केवल गरीबी नहीं हो सकता, केवल एक्सेस टू फूड नहीं हो सकता। इसका कारण कुपोषण है, जिसमें संतुलित भोजन नहीं मिलता है, डाइवर्सिफाइड प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है। अभी भारत सरकार ने डाइवर्सिफाइड डाइट के बारे में नए आयाम अभी कानून में डाले हैं, जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स और डाइवर्सिफाइड डाइट और लोकल डाइट, जो जहाँ पे जो लोकल फूड है, वोकल फॉर लोकल, कि उसी डाइट को बच्चे को, महिला को दिया जाए, उसी के आधार पे रेसिपी बनाई जाए। तो ये अभियान लॉन्च किया है। इस पूरे माह में आप इस तरह की गतिविधियों में हिस्सा लेंगे और आप सेलिब्रेट करेंगे। अभी ये बात हो रही थी कि इसको जन आंदोलन में कैसे कन्वर्ट किया जाए, कि हम यहाँ पे 1000-1500 लोग इकट्ठे हुए हैं, महिलाएं इकट्ठी हुई हैं, तो इसको समाज में हर घर में कैसे ले जाया जाए। वो जन आंदोलन, पब्लिक पार्टिसिपेशन
You know, it has to be taken at the society level, at the family level, in every home. It cannot be left to a mother or a child or, you know, an Anganwadi worker. It cannot be left like this. It has to be a full, whole of the society and of course whole of the state government, whole of the central government approach. तो उसी से हम इसको मनाएंगे, पूरा महीना जोर शोर से इसमें जुटेंगे, ये हम सब एक्सपेक्ट करते हैं। आज माननीय मंत्री महोदया, भारत सरकार ने एक पेड़ माँ के नाम भी लॉन्च किया। हमारे करीबन 26 लाख आप सब हमारे WCD में सोल्जर्स हैं, हमारे सैनिक हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं। हर आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर एक एक पेड़ आज आंगनवाड़ी में लगाएंगे, तो और ये प्रण लेंगे कि उस पेड़ को जिंदा होने तक, उस ऊपर बढ़ने तक उसकी देखभाल करेंगे। आप सबको एक पेड़ माँ के नाम की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं गुजरात सरकार को भी बधाई देना चाहूँगा। सर, आपके यहाँ आंगनवाड़ी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो डेटा हमारे पास आ रहा है पोषण ट्रैकर में, आधार वेरीफाइड है करीबन 99%, बेनिफिशियरी का भी, आंगनवाड़ी वर्कर्स का भी। और आपका SNP का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बहुत 85-86% बेनिफिशियरीज को जा रहा है। ये भी हर्ष का विषय है और आपने स्टेट लेवल पे भी इसमें एडिशनल डाला है। आपको बहुत बहुत बधाई सर। तो हमें पूरी आशा है कि गुजरात स्टेट और रेस्ट ऑफ इंडिया भी इस कुपोषण की बीमारी से, अनीमिया की बीमारी से मुक्ति पाएगा और हम सब जो हमारे बच्चे हैं, हमारी महिलाएं हैं, वो सशक्त और हेल्दी रहेंगी। यहाँ पे सर हमने कल मैडम मिनिस्टर ने एक और एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया जिसके बारे में राकेश ने भी बताया कि हमारा राशन जो महिला, जो उचित जो बेनिफिशियरी है उसको मिले और टाइम पे मिले। इसके लिए एक पोषण ट्रैकर के अंदर ही हमने फेस ऑथेंटिकेशन का और वन टाइम पासवर्ड का मॉड्यूल डाला है। उसको तजुर्बे के तौर पे अभी गांधीनगर की कुछ आंगनवाड़ीज में हमने एक्सपेरिमेंट किया है, नतीजे बड़े अच्छे हैं। आपको उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं दोबारा से माननीय मुख्यमंत्री गुजरात आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब का और माननीय सेंट्रल मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर माननीय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी का बहुत बहुत दोबारा से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं भारत सरकार की तरफ से कि आपने वक्त निकाला और इस बड़े आयोजन के लिए आपने शुभारंभ करने के लिए एग्री किया। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद अनिल मलिक सर आपका। और अब माननीय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया से सादर निवेदन करते हैं कि इस विशेष अवसर पर अपने विचार प्रकट करें। उनके नेतृत्व में हम सभी ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और उनके विचार हमारे मार्गदर्शक बनेंगे। आइए करतल ध्वनि से आमंत्रित करते हैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी को उनके प्रासंगिक उद्बोधन के लिए। सभी को नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, उपस्थित गुजरात के महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती भानुबेन बावरिया जी, उपस्थित सांसद हरिभाई पटेल जी, सम्मानित भारत सरकार के महिला बाल विकास सचिव अनिल जी, गांधीनगर मेयर श्रीमती मीराबेन पटेल जी, श्रीमती शिल्पाबेन जयेश भाई पटेल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष रीताबेन पटेल जी, माननीय विधायक JS पटेल जी, माननीय विधायक मनसा, साथ ही साथ गुजरात सरकार के सचिव, सभी अधिकारीगण, भारत सरकार के से आए हुए सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और मंच के सामने बैठे सभी सम्मानित अतिथिगण, आंगनवाड़ी वर्कर्स और उपस्थित सभी लाभार्थीगण, प्रेस मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, आप सभी को फिर से एक बार
आज के इस पावन अवसर पर हमारी शुभकामना। आज मैं इस मंच के माध्यम से सर्वप्रथम गुजरात की इस धरती को नमन करती हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि है एवं हमारे पूज्य बापूजी और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मस्थली है। इस धरती के एक और लाल आज जिन्होंने देश को दिशा देने का काम और पूरे विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी शुरुआत इस गुजरात की धरती से हुई और आज पूरा विश्व माननीय प्रधानमंत्री जी का लोहा मानता है। तो वैसे स्वर्णिम भारत की नींव रखने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से उनका मैं अभिनंदन करती हूँ। और साथ ही साथ बहुत महिलाओं और बच्चों के लिए हमेशा आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रेरणा भी देते रहे हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से बेटियों को, बहनों को, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमेशा उनका मार्गदर्शन भारत सरकार में और गुजरात सरकार को भी मिलता रहा है। आज उनके नेतृत्व में हमारी महिलाएं, हमारी बच्चे, किशोरी स्वस्थ एवं सुरक्षा एवं पोषण के लिए प्रतिबद्ध है। बहनों और भाइयों, पोषण एक ऐसा शब्द है जो अपने अंदर न जाने कितने आयामों को समाहित किए हुए है। और पोषण के अंतर्गत पोषण माह में, आज पोषण माह के इस शुभारंभ के अवसर पर 7वां संस्करण है और इसके माध्यम से जन जागरूकता के लिए और खास करके हम बताएं कि कल आंगनवाड़ी केंद्र में भी जाने का अवसर मिला। तो यहाँ की जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं बहुत ही डेडिकेशन के साथ बच्चों को जो उनका कर्तव्य है, दायित्व है, उनका भी निर्वहन कर रही हैं। तो इसके लिए भी उनको हम अपनी ओर से आभार व्यक्त करते हैं। और आज पोषण माह की शुरुआत हम कर रहे हैं। आज के इस पावन अवसर पर हम आप सब से यह आग्रह भी करेंगे कि हम इसको जन जन तक, ये जन जागरूकता का अभियान है, तो जन जन तक पहुंचाने में आप अपनी प्रतिबद्धता को भी दर्शाएंगे। जैसा हम सभी जानते हैं, हमारे उपनिषद में भी लिखा है, आहार सद्धो सत्व सद्धि, यानी जब आहार हमारा शुद्ध होगा तो हमारी चेतना भी शुद्ध होगी। इसलिए पोषण सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि यह अपने भीतर कई आयामों को समेटे हुए है। और पोषण माह के इस महत्व को स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम लगातार 7वीं बार, हमें पूरा विश्वास है कि 7वें संस्करण में भी हम लगातार इसको जन जन तक पहुंचाने में सफल होंगे। और इसका फायदा महिलाएं खुद स्वस्थ होंगी, तब हम समाज को भी स्वस्थ बना सकते हैं और उनके साथ वो सशक्त रूप से अपनी भूमिका भी महिलाएं निभा पाएंगी। और इसके साथ साथ हमें यह ध्यान भी रखना है कि महिलाएं घर परिवार में भी कई सारी भूमिकाएं निभाती हैं। कहीं पर वो माँ के रूप में, कहीं बहन के रूप में, कहीं चाची नानी दादी के रूप में, हर एक भूमिका को अपने स्नेह वात्सल्य के रूप में परिवार पर लुटाती हैं और वो हर तरह से प्रतिबद्ध भी रहती हैं। पूरे राष्ट्र को उचित पोषण प्रदान हो, इसके लिए महिलाएं प्रतिबद्ध भी है। और इसी के तहत मिशन पोषण 2.0 के द्वारा समाज के कुपोषण को दूर करने के लिए जन जागरूकता अभियान की भी हमने शुरुआत की है। पिछले रविवार को माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम, जो बहुत ही आप सभी को पता है कि हर एक महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, और उस मन की बात कार्यक्रम में भी उन्होंने पोषण माह की चर्चा उन्होंने की थी और विस्तार रूप से बच्चों का न्यूट्रिशन देश की प्राथमिकता है, इसके बारे में भी उन्होंने बताया था। वैसे तो उनके लिए पोषण पर पूरे साल उनका ध्यान रहता है, लेकिन एक महीना देश इस पर विशेष फोकस भी करता है।
और इसके लिए हर साल 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच पोषण माह भी मनाया जाता है। आपको भी अपने क्षेत्र में पोषण के प्रति जागरूकता वाले अभियान के साथ जरूर से जरूर जुड़ना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये विचार बच्चों और माताओं बहनों के पूर्ण स्वास्थ्य और पोषण के प्रति उनके संकल्प को भी दर्शाता है। इस जैसा कि अभी पहले वक्ता ने बताया कि इस बार का जो हमारा मुख्य रूप से जो आयाम है इस पोषण माह का, एनीमिया पर जागरूकता, ग्रोथ मॉनिटरिंग, पोषण भी पढ़ाई भी, सही पूरक आहार, टेक्नोलॉजी आधारित पोषण। तो इसको हम कैसे नीचे स्तर तक आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से इस पोषण अभियान को जन जन पहुंचाने का हमें संकल्प हमने उठाया है। और उस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत की मानव पूंजी का विकास और कुपोषण को कम करने के लिए उनके जीवन चक्र दृष्टिकोण यानी लाइफ साइकिल अप्रोच अपनाना है। यह मिशन 4 स्तंभ सुशासन, अभिसरण, क्षमता निर्माण और सामूहिक सहभागिता का एक पर आधारित है। आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि पिछले 4 वर्षों में इस अभियान के तहत करीब 3 करोड़ 70 लाख कम्युनिटी बेस्ड इवेंट आयोजित किए गए। और ये पोषण माह के अंतर्गत ये अभियान किए गए कि विभिन्न जगहों पे जाकर हमारी आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी के सभी बहनों के द्वारा लोगों को जन जागरूकता फैलाने के लिए उनके द्वारा कार्य किए गए हैं। इसी तरह आंगनबाड़ी केंद्रों पर लगभग 6,42,000 पोषण वाटिकाएं भी है और जिससे कि हमारे लाभार्थियों को सही ताजी सब्जी मिल सके, फल मिल सके और इसके लिए ये पोषण वाटिका का भी निर्माण किया जा रहा है। आंगनवाड़ी केंद्रों को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और मिशन पोषण 2.0 के तहत अब तक कुल 1,36,000 से ज़्यादा आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी में अपग्रेड करने की मंजूरी दी गई है। साथ ही पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत प्रदान किए जाने वाले भोजन की पोषण गुणवत्ता बढ़ाने के लिए व्यंजनों में हम श्रीअन्न, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार श्रीअन्न की चर्चा करते हैं, तो हमने भी बाजरा को इसमें शामिल किया है ताकि हमारे बच्चे को सही पोषण मिल सके। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में आपने देखा कि हमारी सरकार सिर्फ योजनाओं को लागू ही नहीं करती बल्कि उस योजना को समय समय पर मॉनिटरिंग कर नीचे स्तर तक कैसे सही ढंग से सही लोगों तक योजना का लाभ पहुंचे, इस पर हम काम भी करते हैं। और मिशन पोषण 2.0 को प्रभावशाली बनाने और उसके बेहतर मूल्यांकन के लिए भी पोषण ट्रैकर आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व भी करता है। पोषण ट्रैकर के माध्यम से आज हमारी आंगनवाड़ी महिलाओं को काफी सुगम हो रहा है कि पोषण ट्रैकर के माध्यम से उन्हें बहुत सारे फाइल जो रजिस्टर होते थे अब उन रजिस्टर पे भरना नहीं पड़ता, बल्कि टेक्नोलॉजी का उपयोग कर वो समय समय पर उसमें बेहतर ढंग से जो उस आंगनवाड़ी केंद्र के लाभार्थी हैं, बच्चों का ग्रोथ मॉनिटरिंग का हो या हर एक चीज़ों को पोषण ट्रैकर के माध्यम से वो उस पर फिट करती हैं। और बच्चों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों में अब पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत किया है, जिसके माध्यम से पोषण के साथ साथ अब पढ़ाई भी कराई जा रही है। और इसको सुचारू ढंग से चलाने के लिए हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से प्रशिक्षण भी दे रहे हैं ताकि हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई भी वो सिखा सके। और बहुत अच्छे ढंग से इस कार्य को भी अभी आज भी हमने देखा, कल भी आंगनवाड़ी केंद्र जाकर इसको हमने देखा कि आंगनवाड़ी की जो हमारी बहनें हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा बच्चों को अच्छे तरीके से पोषण के साथ साथ पढ़ाई भी कराई जा रही है। और इसके साथ ही गुजरात में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छे से मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि आपके नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और हमारी मंत्री भानुबेन जी के भी सहयोग से बहुत अच्छे ढंग से आंगनवाड़ी में जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इस अभियान का को एक जन आंदोलन का रूप आपने दिया है और इसको
सही ढंग से कार्य करने के लिए हमारे कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, वो भी काफ़ी मेहनत कर रही हैं। टेक्नोलॉजी का गवर्नेंस में कैसे प्रयोग किया जा सकता है, इस क्षेत्र में भी गुजरात ने भारत के अन्य राज्यों को ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया है। और इस दिशा में गुजरात सरकार के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग की पुष्टि एवं EHRMS उल्लेखनीय है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में महिला सशक्तिकरण के महत्व को भी समझते हुए वुमेन लेड डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया है और इस बार के केंद्रीय बजट में महिलाओं एवं किशोरियों से संबंधित परियोजनाओं के लिए लगभग 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का प्रावधान किया गया है। साथियों, महिलाओं को सशक्त बनाना, उन्हें सुरक्षित वातावरण देना भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कई ठोस कदम उठाए गए हैं, परंतु इसका लाभ उठाना और इन योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों का भी दायित्व है। और गुजरात की डबल इंजन की सरकार महिला सुरक्षा के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। यहाँ की सरकार के द्वारा 181 हेल्पलाइन का अनुकरणीय रूप से प्रयोग किया गया है और इसको देश के अन्य राज्यों में भी हमें लगता है कि ये एक मॉडल है और इसे देखकर अन्य जगह पे भी ये लागू करना चाहिए। और कल बहुत अच्छे ढंग से इसका किस तरह से प्रयोग हमारी जो महिला हेल्पलाइन है उसके माध्यम से जो भी पीड़ित महिला हैं, चाहे दूरस्थ क्षेत्र में क्यों ना हो, अगर वो एक कॉल भी करती हैं तो तुरंत इस हेल्पलाइन के माध्यम से उन्हें हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, हर संभव उन्हें मदद भी उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही कोई बच्चा पीछे न छूटे, इस मंत्र को ध्यान में रखते हुए मिशन वात्सल्य योजना कठिन परिस्थितियों में जूझ रहे बच्चों का संरक्षण और संतुलित विकास सुनिश्चित करती है और इसके साथ ही दिव्यांग बच्चों को आंगनवाड़ी नेटवर्क में शामिल करने के लिए महिला एवं बाल विकास द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल विकसित किया गया है। इससे के विरुद्ध विशुद्ध रूप से चिकित्सा मॉडल के बजाय दिव्यांगता का सामाजिक मॉडल भी अपनाया गया है। साथियों, आज हम इस 7वें पोषण माह के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम सब एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम का भी शुभारंभ आज हमने किया है और इसमें 14 लाख पूरे देश के अंदर 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्र है और इन 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्र में आज से हम सभी वृक्षारोपण का भी कार्य शुरू करेंगे। और एक पेड़ माँ के नाम सिर्फ एक वाक्यांश, एक शब्द ही नहीं है, बल्कि हम सभी जानते हैं माँ और प्रकृति दोनों एक दूसरे के पूरक है। और इसी को ध्यान में रखते हुए बचपन में हम सब ने भी एक सूक्ति सुनी है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, अर्थात पृथ्वी हमारी माता है और हम सब इसकी संतान है। तो हमें इसी तरह जैसे हम अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, इसी तरह से हम प्रकृति की रक्षा के लिए पेड़ का भी पालन पोषण करेंगे, क्योंकि आज ये आवश्यकता भी है और हमेशा लगातार आप इस चीज़ को देख भी रहे हैं कि किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का प्रकोप पूरे विश्व में हो रहा है और हमें अपने आने वाले भविष्य के लिए ये चिंता करनी है कि हम अपने भविष्य को कैसे बचाएंगे। इसके लिए पर्यावरण को संतुलित और संरक्षित रखना ये हम सबका परम दायित्व भी है। साथियों, वर्तमान समय में इस प्रकार के पर्यावरण में तेजी से बदलाव हो रहे हैं, तो इसलिए इसके लिए संकल्प हमें लेना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, चाहे वो मन की बात कार्यक्रम हो, अन्य कार्यक्रम, हमेशा इस बात पर उन्होंने ध्यान दिया है कि कैसे हम प्रकृति को सुरक्षित संरक्षित रखें, पर्यावरण को कैसे संरक्षित रखें। इस दिशा में लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन भी मिलता रहा है और गुजरात सरकार इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर कार्य कर रही है और महिला बाल विकास मंत्रालय की ओर से भी जो योजनाएं चलाई जा रही है, उस योजना का भी लाभ अंतिम व्यक्ति तक, नीचे बैठे वाले, पंक्ति में बैठे वाले लोगों तक मिले, इसका भी पूरा प्रयास हो रहा है और बहुत ही अच्छे ढंग से आपके द्वारा, सरकार के मार्गदर्शन में इन सारे कार्यक्रमों को चलाए जा रहे हैं। साथियों, भारत अपने अमृत काल में प्रवेश कर चुका है और जाहिर सी बात है कि विकसित भारत के लक्ष्य की पूर्ति
तब तक नहीं हो सकती जब तक हमारे पास पोषण युक्त जनता की ताकत न हो। इसलिए आइए हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत संकल्प की सिद्धि के लिए एक साथ मिलकर भारत को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए कदम उठाएं, और इसी आशा और विश्वास के साथ कि आज का जो ये पोषण माह की शुभारंभ इस गुजरात की धरती से हुई है, निश्चित रूप से इस पोषण माह के अवसर पर हम एक संदेश देकर जन जन तक जो हम इस माह को सफल भी बनाएंगे, और उसके साथ साथ जो हमारा मुख्य उद्देश्य है महिलाओं, बच्चों, किशोरियों को हम उन्हें सुपोषित भी करेंगे, हम उन्हें कुपोषण मुक्त भी करेंगे और उनके लिए हर संभव हम काम करेंगे। इन्हीं बात के साथ फिर से आप सभी को हम अपनी ओर से बहुत बहुत आभार हम व्यक्त करते हैं, आप सभी को धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय आपका। और अब आज गुजरात में जनहित लक्षी योजनाएं जन जन तक पहुंच रही हैं, जिनके नेतृत्व एवं मार्गदर्शन के तहत गुजरात नए आयामों को सर करते हुए नूतन गुजरात बनने की दिशा में अग्रसर है। ऐसे हम सब के प्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल सर से सादर निवेदन करते हैं कि हम सबको मार्गदर्शित करें। आइए करतल ध्वनि के साथ आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल सर को। राज्य सरकारना મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ દ્વારા આયોજિત 7મા રાષ્ટ્રીય પોષણ માહ 2024ના શુભારંભ પ્રસંગે આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રીમતી અન્નપૂર્ણા દેવીજી, સાથી મંત્રી શ્રીમતી ભાનુબેન બાબરિયા, સાંસદ શ્રી હરિભાઈ પટેલ, મેયર શ્રીમતી મીરાબેન પટેલ, જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ શ્રીમતી શિલ્પાબેન પટેલ, ધારાસભ્ય શ્રી રીટાબેન પટેલ, શ્રી જયેશ પટેલ, કેન્દ્રીય અધિક સચિવ શ્રી જ્ઞાનેશ ભારતીજી, સચિવ શ્રી રાકેશ શંકર, કેન્દ્રીય સંયુક્ત સચિવ શ્રી પલ્લવી અગ્રવાલ, કમિશનર ડૉક્ટર રણજીત કુમાર સિંહ, સૌ લાભાર્થી બહેનો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, આપ સૌને મારા નમસ્કાર। પ્રદૂષણ પર્વની આપ સૌને અંતઃકરણથી શુભકામનાઓ પાઠવું છું। અને ગુજરાતમાં છે એવું તો લાગવું જોઈએ ને આપણને, ગુજરાતમાંથી શરૂ થઈ રહ્યું છે। વિશ્વ નેતા અને આપણા યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ વિકસિત ભારત 2047નો સંકલ્પ કર્યો છે। કોઈ પણ દેશ અને રાજ્ય વિકસિત ત્યારે જ બની શકે જ્યારે તેની પેઢીઓ સ્વસ્થ, સક્ષમ અને સબળ હોય, સુપોષિત હોય, માતા અને બાળક તંદુરસ્ત અને પોષણક્ષમ હોય। તે સ્વસ્થ રાષ્ટ્ર માટે પાયાની શરત છે। સામાન્ય રીતે લોકોમાં એવી છાપ છે કે કેલરીવાળો અને યોગ્ય ખોરાક, દૂધ, ફળ, ફળાદી આપો એટલે કુપોષણ જતું રહેશે। આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ એવા આગવી સોચ ધરાવતા નેતા છે કે કોઈ પણ સમસ્યાનું હોલિસ્ટિક એપ્રોચથી નિવારણ તેમનું પોતાનું વિઝન રહ્યું છે। આવા જ વિઝન સાથે માતા અને બાળ સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલી આખી ઇકોસિસ્ટમ બદલાવ લાવી વધુ સુદૃઢ કરવાનો નવતર અભિગમ તેમણે અપનાવ્યો। એના પરિણામ રૂપે દેશને 2018માં રાષ્ટ્રીય પોષણ મિશનની ભેટ મળી અને પોષણ માસની ઉજવણીથી સહી પોષણ દેશ રોશનનો મંત્ર સાકાર કરવાની શરૂઆત થઈ। વડાપ્રધાનશ્રીએ સમાજની મુખ્ય 4 જાતિઓ ગરીબ, अन्नदाता, युवान અને નારી શક્તિના સશક્તિકરણથી વિકસિત ભારતની પ્રેરણા આપણને આપી છે। નારી એટલે કે માતા, બહેનો, દીકરીઓના યોગ્ય પોષણ
ખાસ કરીને સગર્ભા બહેનો, ધાત્રી માતાઓ અને પુખ્ત વયની દીકરીઓના પોષણને તેમણે પ્રાથમિકતા આપી છે. આ ઉપરાંત વિકસિત ભારતના નિર્માણના પાયારૂપ ભાવિ પેઢી એવા બાળકોને પણ પોષણક્ષમ બનાવવાની મુહિમ ઉપાડી છે. આપણે આ માટે વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વ અને માર્ગદર્શનમાં પાછલા 6 વર્ષથી સપ્ટેમ્બર માસને પોષણ માસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. આજે 7મા તબક્કાના પોષણ માહનો રાષ્ટ્રવ્યાપી પ્રારંભ આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીની જન્મભૂમિ ગુજરાતથી થઈ રહ્યો છે, તે આપણા માટે ગૌરવની વાત છે. આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીએ સૌનો સાથ સૌના વિકાસના મંત્રને રાષ્ટ્રહિત અભિયાનમાં જનભાગીદારી જોડીને સાકાર કરવાની નવી પ્રેરણા આપી છે. તેમણે દેશની આંગણવાડી કેન્દ્રો, આશા બહેનો, આંગણવાડી કાર્યકર બહેનો આ અભિયાનના સ્ત્રોત બનાવ્યા. છેક અંતરિયાળ ગામો સુધી વાત પહોંચાડી કે વિકસિત દેશને, વિકસિત સમાજ માટે સૌએ સાથે મળીને કુપોષણ સામેની લડાઈ લડવી પડશે. સ્વસ્થ તંદુરસ્ત સમાજના નિર્માણના વડાપ્રધાનશ્રીના આહ્વાનને લોકોએ પણ વધાવી લીધું અને પોષણ અભિયાન આજે જન આંદોલન બન્યું છે. આ વખતે 7મા પોષણ માસમાં એનિમિયા, ગ્રોથ મોનિટરિંગ, પૂરક આહાર અને ટેકનોલોજી આધારિત સેવાઓ સંગીન બનાવવામાં આવશે. કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારને આ બધા સર્વગ્રાહી આયામો સગર્ભા અને ધાત્રી માતાઓ, બાળકો અને કિશોરીઓને સુપોષિત કરીને વિકસિત રાષ્ટ્રની મજબૂત બુનિયાદ વધુ મજબૂત બનાવવામાં મદદરૂપ થાય છે. ગુજરાતને વડાપ્રધાનશ્રીના દૃષ્ટિવંત નેતૃત્વનો લાભ 1.5 દાયકા સુધી સતત મળ્યો છે અને હજુ પણ મળતો રહે છે. આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે આપણા ગુજરાતની માતાઓ, દીકરીઓ અને બાળકોના પોષણ, શિક્ષણ, આરોગ્યની બાબતમાં સંકલિત અભિગમ અપનાવ્યો છે. આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ રાજ્યમાં આંગણવાડી માળખાને સુદૃઢ કરવાની સાથે આંગણવાડી કેન્દ્રને નંદઘર તરીકે ઓળખ આપીને આંગણવાડી બહેનોને યશોદા ગણાવીને આંગણવાડી બહેનોનું માન વધાર્યું છે. રાજ્યમાં ખાસ કરીને આદિવાસી વિસ્તારોમાં બાળકોનું પોષણ સ્તર સુધરે તે માટે દૂધ સંજીવની યોજના દ્વારા આશરે અંદાજે 13 લાખ બાળકોને પેસ્ચ્યુરાઇઝ ફોર્ટિફાઈડ ફ્લેવર્ડ દૂધ આપણે આપીએ છીએ. સંજીવની, ટેક હોમ રાશન, પાપા પગલી, પોષણ સુધા જેવી યોજનાઓ દ્વારા બાળકો, કિશોરીઓ, સગર્ભા અને ધાત્રી માતાઓના પોષણ અને વિકાસ માટેની યોજનાઓનો લાભ રાજ્યમાં આવા 45 લાખ લોકોને મળતો થયો છે. મુખ્યમંત્રી માતૃશક્તિ યોજના દ્વારા સગર્ભા બહેનોને વધારાનું પ્રોટીન આપવા માટેની એક 1000 દિવસની આ યોજના ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે. કુપોષણ સામેની આપણી સહિયારી લડતના સકારાત્મક પરિણામ મળતા થયા છે. આદરણીય નરેન્દ્રભાઈએ ગુજરાતમાં વુમન લેડ ડેવલપમેન્ટનો પાયો નાખ્યો છે. મહિલા સશક્તિકરણની દિશામાં તેમના નેતૃત્વમાં વર્ષ 2006માં નારી ગૌરવ નીતિ જાહેર કરનારું ગુજરાત દેશનું પહેલું રાજ્ય હતું. નારી શક્તિના આધારે વિકસિત ગુજરાત અને વિકસિત ગુજરાત થકી વિકસિત ભારતના નિર્માણની દિશામાં આગળ વધતા આજે આપણે નારી ગૌરવ નીતિ 2024 લોન્ચ કરી છે. આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીએ માત્ર માતા, બહેનો, બાળકોના પોષણની જ નહીં, પર્યાવરણના પોષણની પણ કાળજી રાખીને દેશભરમાં એક પેડ માં કે નામ અભિયાનની શરૂઆત કરાવી છે. ગુજરાતમાં 53,000 આંગણવાડીઓમાં એક પેડ માં કે નામ અન્વયે બાળકો પાસે વૃક્ષારોપણ કરાવવાની પહેલ પણ આપણે કરી છે. આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં ભારત ખૂબ ઝડપથી વિકાસના નવા આયામો સર કરી રહ્યું છે. આજે આપણો દેશ વિશ્વની 5મી મોટી આર્થિક મહાસત્તા બન્યો છે અને ખૂબ જ ઝડપથી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં 3જી મોટી આર્થિક મહાસત્તા બનવાનો છે તે નિશ્ચિત છે. આર્થિક વિકાસની સાથે સાથે આપણે સ્વસ્થ તંદુરસ્ત સમાજ માટે એક પણ માતા, બાળક કુપોષિત ન રહે તે સુનિશ્ચિત કરીને વિકસિત ગુજરાતથી વિકસિત ભારત 2047 બનાવવું છે. આપણે સૌ કુપોષણ દૂર કરવાના સંકલ્પ સાથે
પોષણ મહાને સિદ્ધિના નવા સોપાન સર કરાવીએ એ જ અભ્યર્થના સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર